स्टूडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे एसीएन भी बोलते हैं। यह सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। कि स्कीम में ये सब्जेक्ट है जो कि अभी थर्ड ईयर में है एमएसबीटी बोर्ड में, उन बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो उसमें से एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क एक है। ओके, सो अगर आपके कॉलेज ने एसीएन ए इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किया है तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एशियन का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। एक ही पॉइंट करेंगे एक ही टाइम पे, तो वो पॉइंट कंप्लीट होने के बाद फिर नए पॉइंट का नया वीडियो आएगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1। सो पहले देखते हैं हम लोग चैप्टर का नाम, यूनिट 1, इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड नेटवर्क लेयर। तो इसके अंदर इंटरनेट का क्या आर्किटेक्चर है और नेटवर्क लेयर कौन कौन से रहते हैं, ये एक डिटेल स्ट्रक्चर ओवरव्यू है। आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है तो आप प्लीज बुक बाय कर लीजिएगा, और जो भी आप डायग्राम पढ़ोगे वो पूरे डायग्राम जितने भी आप पढ़ोगे वो सब आपको बुक में से ही पढ़ना है। आपको इधर उधर से डायग्राम रेफर नहीं करने, आपको जो भी पढ़ना है वो बुक में से ही पढ़ना है। ओके, हमारे चैनल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 चैप्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 2 चैप्टर पूरे अपलोड है। अगर आपने देखे नहीं होंगे तो जाके आप देख सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट, इथरनेट, रोल ऑफ आईएसपी एंड आईसीएएन। ओके, हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेट, इंटरनेट क्या रहता है? थिंक ऑफ द इंटरनेट हैज यूज नेटवर्क कनेक्शन कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब क्या है? इंटरनेट क्या करता है? इंटरनेट कनेक्ट करता है पीपल को। ओके, इंटरनेट हम सब लोग को कनेक्ट करता है। आप वीडियो देख रहे हो तो किसके थ्रू देख रहे हो? इंटरनेट के थ्रू। इट्स नॉट वन बिग नेटवर्क बट इट लॉट्स ऑफ स्मॉल नेटवर्क लिंक टुगेदर। इंटरनेट क्या है? एक बड़ा नेटवर्क नहीं है, लेकिन सब छोटे छोटे नेटवर्क मिला करके, लिंक करके वो एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करता है। लाइक रोड्स आर कनेक्टिंग सिटी, मतलब रोड्स कनेक्ट कर रहे सिटी को। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ये कौन सा भी बड़ा नेटवर्क नहीं है, वो छोटा ही नेटवर्क है, लेकिन वो इंटर कनेक्टिंग सब लिंक जो है, मतलब स्मॉल स्मॉल नेटवर्क को वो लिंक करता है। ओके, मतलब क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है इसे कंप्यूटर और सर्वर्स को, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उसे कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। उस प्रोटोकॉल के साथ हम लोग शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा कर सकते हैं। ओके, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, डाटा, यही रहता है इंटरनेट के अंदर। ओके, अभी इथरनेट क्या होता है? An Ethernet is like an private internet within an organization। मतलब जो प्राइवेट इंटरनेट रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि स्कूल, कंपनी के अंदर, तो उसे बोलते हैं इथरनेट। अब इथरनेट मतलब क्या है? इथरनेट इज अ टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। अगर नहीं पढ़ा है तो इतना ध्यान में रखिए कि ये एक प्राइवेट इंटरनेट होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है, जैसे कि कंपनी, स्कूल। सिर्फ वही पीपल इथरनेट यूज कर सकते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं ओनली पीपल इनसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस इट। मतलब जो पीपल इनसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो पीपल है वही सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट यूजेस द सेम टेक्नोलॉजी हैज इथरनेट बट इट कीप सेपरेट फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मतलब ये इंटरनेट के जैसा ही सेम टेक्नोलॉजी यूज करते, बट उसका अलग अपना सेपरेट सिक्योरिटी रहता है और उसका अलग अपना एक प्राइवेसी रहता है। ओके, थिंक ऑफ इट्स हैज रोड इनसाइड अ सिटी ओनली एक्सेसिबल टू इट्स रेजिडेंट। अभी इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि रोड है सिटी के अंदर, लेकिन वो कौन एक्सेस कर सकता है? तो सिर्फ सिटी में रहने वाले ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, ये है इथरनेट। इंटरनेट क्या रहता है? इंटरनेट के अंदर क्या रहते हैं? स्मॉल नेटवर्क रहते हैं, वो लिंक टुगेदर रहते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं, और वो क्या करते हैं? बिग नेटवर्क फॉर्म करते हैं। इथरनेट मतलब क्या रहता है? इथरनेट मतलब एक प्राइवेट इंटरनेट रहता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर यूज होता है। वो सिर्फ वही पीपल यूज कर सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के अंदर
वर्क करते हैं, बाकी पीपल उसको यूज नहीं कर सकते और उनको एक सेपरेट सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड किया रहता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं आईएसपी। आईएसपी और कुछ नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब हम लोग हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में इंटरनेट यूज करते हैं, राइट। हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं? क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो रहते हैं वो हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं एन आईएसपी इज द कंपनी यू पे टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मतलब एक कंपनी है जिसे हम लोग पे करते हैं, कुछ पैसे देते हैं कि हम लोग को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करो। ओके, उसको बोलते हैं आईएसपी। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे किसी का जियो का सिम कार्ड रहता है, किसी का एयरटेल का रहता है, किसी का वोडाफोन का रहता है, किसी का आइडिया का रहता है। दे हैव बिग कनेक्शन टू इंटरनेट एंड सेल यू एक्सेस। मतलब उनके पास बहुत बड़ा कनेक्शन रहता है इंटरनेट का, और वो आपको सस्ते, जो भी उनका चार्ज रहता है उसके अंदर वो आपको इंटरनेट देते हैं। ओके, अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर लाइक हाईवे एंट्रेंस रैम्प्स, यू पे देम टू गेट इनटू हाईवे। मतलब अभी हम लोग को हाईवे के अंदर जाना है, तो जो रैम्प्स रहते हैं, इंट्रेंस रैम्प्स, तो उसको हम लोग थोड़ा पैसे देते हैं, मतलब जैसे टोल या कुछ हम लोग पे करते हैं वो रोड यूज करने के लिए, राइट। तो वैसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर हम लोग को इंटरनेट यूज करना है तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर को कुछ पे करेंगे और फिर वो हम लोग को इंटरनेट यूज करने देगा। ओके, अभी उनके पास बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, प्लान्स रहते हैं, तो वो ही है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं ICANN, मतलब इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। इसके अंदर क्या रहता है, नेमिंग और नंबर थ्रू हम लोग इंटरनेट असाइन करते हैं किसी को भी। ओके, सो हम लोग पहले देखते हैं। ICANN इज लाइक द ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज इंटरनेट एड्रेस सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये इंटरनेट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेस रहते हैं उसको मैनेज करता है। ओके, देर इज टू मेन थिंग, इसके अंदर दो थिंग रहते हैं। अगर आपको नहीं समझा तो इसका पहले ये, तो सबसे पहले क्या करो आप, सिंपल इसका नाम याद रखो, फिर उसके बाद में आईपी और डोमेन नेम, ये दो चीज रहती है ICANN के अंदर। जो आईपी एड्रेस क्या रहता है, हर एक डिवाइस को अपना एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया रहता है। हर एक डिवाइस को, जैसे हम लोग का हर एक का अलग नेम रहता है, लेकिन नेम भी किसी किसी का सेम रहता है, तो उसको क्या एक अलग रोल नंबर दिया रहता है, हर किसी का रोल नंबर अलग रहता है। वैसे रहता है आईपी एड्रेस। ओके, और डोमेन नेम, मतलब नेम से ही उसको इजी टू रिमेम्बर। मतलब हम लोग का, जैसे हम लोग बहुत सारे वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हम लोग जो आईपी एड्रेसेस है वो बहुत सारे नंबर के रहते हैं। ओके, सो उसको रिमेम्बर करने के लिए हम लोग एक नेम देते हैं, जैसे www.google.com। तो ये क्या है, डोमेन नेम, मतलब ये उस वेबसाइट का नाम है, लेकिन उसका आईपी एड्रेस क्या है, उस 172.217.6.160.142, ये उसका आईपी एड्रेस है। ओके, सो यही है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। सो उसके अंदर क्या रहता है, डोमेन नेमिंग सिस्टम और आईपी एड्रेस। मतलब उसके अंदर जो भी हम लोग कॉरपोरेशन, जो भी हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वो हर किसी को एक नेम और एक नंबर असाइन करते हैं। जो नेम रहता है वो डोमेन के हिसाब से रहता है, और जो नंबर रहता है वो आईपी एड्रेसेस के हिसाब से रहता है। ओके, सो आईपी एड्रेस बहुत अलग अलग टाइप के, हर डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग रहता है, हर डोमेन नेम का हर नेम अलग रहता है। ओके, उसको एक तो हम लोग आईपी एड्रेस से, नहीं तो उसके नेम से, दोनों से हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यही है 1.1 के अंदर। पहला है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में मुझे आपको बताया, जो यूज नेटवर्क को कनेक्ट करता है। इथरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क रहता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जैसे कि बहुत सारे सिम कार्ड्स हम लोग यूज करते हैं, वो सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन एक्सेट्रा। फिर वो हो गया, उसके बाद में फिर इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, हर किसी का एक अलग नेम, हर किसी को एक अलग नंबर दिया रहता है, आईपी थ्रू, डोमेन नेम थ्रू। ओके, सो इतना ही है 1.1 में। इनके अंदर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1.2। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।